नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 6 दिसंबर का सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है? 29 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस। हाल ही में रातापानी अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये मध्य प्रदेश का। हाल ही में एशिया की पहले जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल झील जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। किस देश ने अभी हाल ही में इमरजेंसी की घोषणा की है? साउथ कोरिया ने। हाल ही में एशियाई ई स्पोर्ट गेम्स में ई फुटबॉल में पवन काम्पेली ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? सिक्किम को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। किसे एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? मारिया विक्टोरिया जोआन को। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? पश्चिम बंगाल को। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हर साल 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा दिवस कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह उत्सव 1988 में शुरू हुआ था, जब मैलवेयर के फैलने का पहला मामला सामने आया था। तो 30 नवंबर को हर साल कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ नवंबर के दिवस, इनको रिवाइज करते हैं हम। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस भी 21 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में ई मैप पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल यानी ई मैप शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और विधिक माप विज्ञान मानकों के लिए अनुपालन को सुनिश्चित करना है। आगे देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन कुछ। किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी पोर्टल प्रारंभ किया गया है। जयशंकर, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, एस जयशंकर ने दिल्ली में पुनर्निर्मित ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है। न्याय विभाग ने भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में 75 वर्ष पूरे होने और इसके संविधान को अपनाने का जश्न मनाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म द टीचर ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नंदाइतो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नामीबिया की अभी हाल ही में ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, नेटुम्बो नंदी नंदाइतो। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नामीबिया के उपराष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नंदाइतो को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नामीबिया की बात करें तो राजधानी विंडहोक है, यहाँ की मुद्रा है नामीबियाई डॉलर, यहाँ की मुद्रा का नाम है। आगे देख लेते हैं कुछ नियुक्तियों से संबंधित करंट के क्वेश्चन। अब्देलमजीद तेब्बोनो अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री।
काबिल मद्दौरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री, पाल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टल मिशन एस्टोनिया के प्रधानमंत्री, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति, गीतानास नौशेदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति, डिक स्कूप नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने, लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, माया सैंडू मोल्दोवा के राष्ट्रपति बने, शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री, एलेक्स डिडियर फिल्स एम हैती के प्रधानमंत्री, पोबो शोबियंतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं, डूमा बोको बोत्सवाना के राष्ट्रपति, अब्दुल्लाह मैगा माली के राष्ट्रपति बने, अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति बने और यामांडू ओरसू अभी हाल ही में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में चाइना ने अंटार्कटिका जो है वहाँ पर अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चीन ने अंटार्कटिका में अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह चीन का 9वां चालू वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन है और विदेश में इसका पहला स्टेशन है। इसके अलावा चीन में वर्तमान में 10 नए वायुमंडलीय निगरानी स्टेशनों का परीक्षण भी किया जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी या युआन। देखते हैं करंट के क्वेश्चन। डेनमार्क ने भारत के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की है। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक व्यापक सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया जिसमें 1,04,561 प्रजातियां शामिल की गई हैं। डेनमार्क 2030 से पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कर लागू करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। चीन ने पूरी तरह कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन का अनावरण किया है। दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। दक्षिण कोरिया ने अपनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LSAM प्रणाली का विकास कार्य पूरा किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा बना है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, वो तीनों क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। चंडीगढ़ भारत का पहला केंद्र शासित या राज्य है जो 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से जिसने लागू किया है। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए थे। आगे देखते हैं, चंडीगढ़ में सुखना झील पर उत्तर भारत का पहला पिज्जा ATM खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के नए CM बने हैं देवेंद्र फडणवीस, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। भाजपा ने अभी वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, भाजपा ने 288 विधानसभा सीटों में से 132 सीटें जीती हैं और भाजपा शिवसेना और NCP का जो गठबंधन था उसने 288 में से 230 सीटें हासिल की हैं और देवेंद्र फडणवीस वहां के नए CM बन गए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के राज्यपाल CP राधाकृष्णन मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। आगे देखते हैं करंट के क्वेश्चन। महाराष्ट्र को सार्वजनिक सेवा के लिए स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। गोवा महाराष्ट्र सीमा के निकट शोधकर्ताओं ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुंभराल में एक पवित्र मृच्छिका दलदली जंगल की खोज की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सौर ग्राम योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 100 गाँवों को 100% सौर ऊर्जा से बिजली देना है। महाराष्ट्र ने जो है मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना शुरू की है जिसकी घोषणा
वहाँ के जो उस टाइम पे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने की है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में एक नए डीप ड्राफ्ट बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। पुणे स्थित आगारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने उत्तरी पश्चिमी घाट में एक नई अग्निरोधी प्रजाति डिप्लीप्टेरा जो है पालीफॉर्मा, उसकी खोज की है। सीएम एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में मराठी भाषा भवन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य मराठी भाषा के संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, उनके द्वारा जो बीफ है उनको राज्य में पूरी तरह से बैन किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम सरकार ने होटलों, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले गोमांस पर प्रतिबंध केवल मंदिरों तथा हिंदू, सिख और जैन आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में लागू था, लेकिन अब ये पूरी जगह लागू कर दिया गया। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। देखते हैं करंट के क्वेश्चन। असम सरकार ने उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 11 और 12 की छात्राओं को 1000 रुपये का मासिक वजीफा प्रदान करते हुए निजुत मुआयना योजना की शुरुआत की है। असम सरकार ने भूमि लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई चिथा नामक मंच का अनावरण किया है। असम सरकार ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू किया है। असम ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्षेत्र में योगदान का सम्मान करने के लिए 20 अगस्त को सूती दिवस के रूप में घोषित किया है। असम सरकार ने अपनी प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना अरुणोदय 3.0 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी ने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नया कंप्यूटेशनल मॉडल है उसको विकसित किया है। आरण्यक ने गुवाहाटी में हाथी ऐप लॉन्च किया है। टाटा समूह ने असम में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब पाकिस्तान को हराकर जीता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ओमान के मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 में फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अपना 5वां खिताब जीता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। आगे देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है, जबकि दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 2024 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का 5वां खिताब जीता है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में एक उपलब्धि हासिल की है और तीसरा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में पंजाब ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के द्वारा अभी हाल ही में 43वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 जीता गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। महाराष्ट्र के लड़कों और लड़कियों की टीम ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। लड़कों की टीम का यह लगातार 19वां और कुल 35वां स्वर्ण पदक था। बालिकाओं की टीम ने लगातार 10वां और कुल 26वां खिताब अपने नाम किया है। लड़कों के फाइनल में महाराष्ट्र ने उड़ीसा को हराया, जबकि लड़कियों के वर्ग में महाराष्ट्र ने उड़ीसा को 24-20 से शिकस्त दी है। आगे देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन। भारत को 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेज़बानी के लिए चुना गया है, जिसमें 6 महाद्वीपों के 24 देश पार्टिसिपेट करेंगे। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र ने दिल्ली के करनैल स्थित करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की है।
नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब फुटबॉल क्लब ने गंगटोक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब को हरा करके गवर्नेंस गोल्ड का 40वां संस्करण जीता है। पंकज आडवाणी ने अपना 28वां विश्व खिताब जीतकर इतिहास रचा है। लद्दाख में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू हुआ है। उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ने चौथे एलजी हार्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन लद्दाख में किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। भारतीय रेल मंत्रालय के अनुसार भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन बहुत जल्द ही परिवहन के लिए शुरू हो जाएगा। यह देश की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है जिसके बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाया जा सकता है। इस ब्रिज की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2019 में रखी गई थी। इस ब्रिज का निर्माण कार्य रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा फरवरी 2020 में शुरू किया गया था और इस पुल की लंबाई कितनी है, 2.05 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित किंगी किले को मराठा सैन्य परिदृश्य प्रस्ताव के रूप में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में नामित किया गया, जिसमें 11 अन्य किले भी शामिल हैं। तमिलनाडु ने मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए मन्नुयर काथु मन्नुयर काम्पोम योजना की शुरुआत की है। तमिलनाडु राज्य मार्ग विभाग ने मृदा कीलीकरण और हाइड्रो सीडिंग विधि का उपयोग करके ढलान स्थिरीकरण नामक एक नई परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नींगल नलागमा यानी क्या आप ठीक हैं योजना शुरू की है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कलई गनर खेल किट योजना शुरू करने की घोषणा की है। ईरोड जिले में स्थित थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री थायु मानवर योजना और कलई कनऊ इल्लम योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देखते। क्वेश्चन था हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वो पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए रहते हैं जिससे आपको रिविजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।